हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट सितंबर 2016 का जो पेपर है उसके मैथ्स के सेक्शन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि सीटेट मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर की एक सीरीज चल रही है। 2 पेपर में ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। अब हम बात करेंगे सीटेट सितंबर 2016 का जो आपका पेपर हुआ है। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके आगे पीछे हो सकते हैं, आप देख लेना। और मेरे जो वीडियो जब आप देख रहे हो सीरीज वाले, तो आप ध्यान रखें तो उसमें आपके सामने पेपर होना चाहिए, ठीक है। जब उससे आप पेपर सामने रखोगे तो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। अरिहंत पब्लिकेशन के शॉर्ट पेपर ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं। खरबूजे का जो मूल्य दिया गया है, खरबूजा जो है, खरबूजे का जो रेट है वो है 18.50, ठीक है। ये प्रति किलोग्राम के हिसाब से है, ठीक है। चेरी, फिर है यहाँ पर अंगूर, और फिर यहाँ पर है आपका सेब। समझ में आ गया? तो खरबूजा जो है 18.50 रुपीज पर किलोग्राम है। चेरी है 72 रुपए पर किलोग्राम। अंगूर है 120.60 रुपीज पर किलोग्राम। और सेब आपके हैं 78.40 रुपीज पर किलोग्राम। तो ये 4 चीजें आपको दी हुई हैं। और पूछा है कि रेशमा ने 4.5 किलोग्राम खरबूजे खरीदे। तो 4.5 किलोग्राम खरबूजे खरीदती है रेशमा। तो खरबूजे का जो रेट है वो है 18.5, मतलब 18.5 रुपए प्रति किलोग्राम। और 4.5 किलोग्राम खरबूजे उसने खरीदे। तो 4.5 का मतलब ये होगा कि आप इसमें 4.5 से गुणा कर दो। मतलब आप ये बताओ कि 1 किलो खरबूजे जो आते हैं वो 18.50 के आते हैं। आपको खरीदने कितने हैं? 4.5 किलोग्राम। अगर मान लीजिए कि 1 किलोग्राम खरबूजे 18.5 के हैं, तो आप बताओ 4.5 किलोग्राम कितने के होंगे? तो आप क्या करोगे? यहाँ पे गुणाई तो करोगे 4.5 से। भाई सीधा सीधा एक एग्जाम्पल ले लो। अगर सेब जो है, मान लीजिए आप सेब खरीदने गए और सेब आपको मिले जो है 12 रुपए प्रति किलोग्राम। आपको जो है 12 रुपए प्रति किलोग्राम सेब का प्राइस उसने बताया। तो आपको 4 किलोग्राम ले लिए, तो कितने रुपए के होंगे? तो आप कहोगे कि सर 4 से गुणा कर दो, कितने होंगे? 48 रुपए के होंगे। बस सीधे सीधे यहाँ पे हिसाब है। तो यहाँ पे हम गुणा ही तो कर रहे हैं। भाई आप चाहे 5 किलोग्राम लो तो 5 से गुणा करोगे, 10 किलोग्राम लो 10 से गुणा करोगे। आप यहाँ पे 4.5 किलोग्राम ले रहे हो तो 4.5 से गुणा कर दो, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, अब इसकी गुणा कर लो 18.5 की इससे 4.5 से गुणा करके कितना आया? 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 8 40 2 42 का 2 हासिल 4, 5 1 5 4 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 8 32 2 24 का 4 हासिल 3, 4 1 4 3 7 5 2 9 4 13 का 3 हासिल 1 7 1 8। 2 अंक के बाद लगा दशमलव, तो आपके जो इसके प्राइस आ गए 83.25। खरबूजे का जो प्राइस आ गया वो 83.25 रुपए। 1 किलोग्राम 200 ग्राम आपकी क्या खरीदी? चेरी। तो 1 किलोग्राम 200 ग्राम का मतलब होता है 1.2, ठीक है। तो 1.2 किलोग्राम खरीदी चेरी। तो 72 की 1.2 किलोग्राम से गुणा कर दोगे आप, कर दो गुणा 72 गुणा 1.2। तो आप देखो यहाँ पे 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 7 84 2, कितने हो गए? 86। तो 86.4 रुपए की क्या आ गई? 86.40 रुपए के आपके आ गए चेरी। अब यहाँ पे देखो अंगूर, अंगूर कितने खरीदे उसने? 250 ग्राम अंगूर खरीदे। 250 ग्राम का मतलब क्या हुआ भाई? 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम। 250 ग्राम का मतलब होगा 1/4 किलोग्राम, मतलब चौथाई, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप 0.25 भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या 1/4 कर सकते हो। तो आप यहाँ पर 1/4 कर दो, कितना कर दो? 1/4। तो यहाँ पर आप आ जाएगा आपका 120.60
गुणा 1/4, 4 से काट दोगे तो 4 तिया 12, ठीक है, तो 0 4 यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, ठीक है। तो ये आपके प्राइस आ गए 30.1.5 रुपीज, ठीक है। या 1/4 से गुणा की ना आपने, यहाँ पे आप कर सकते हो 0.25 से गुणा करके देख सकते हो, आंसर आपका उतना ही आएगा। आगे बढ़ो। सेब कितने खरीदे? सेब खरीदे उसने एक सही 3/4 किलोग्राम, एक सही 3/4, एक सही 3/4 का मतलब होता है 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 मतलब होता है। अब यहाँ पर देखो 78.40 गुणा 7/4। अब आपको क्या करना है, 4 से इसको भाग देना है, 4 से भाग दो इसको, चलो 4 एकम 4 और यहाँ कितना बचेगा 3, 4 × 36, ठीक है, 2000 गया, 4 × 24 0। तो और यहाँ पे 7 से गुणा भी होगी, तो 7 से गुणा करोगे तो बेटा आपका आएगा 0, 7 × 39 का 2 हासिल 4, 7 × 63, 63 और 4 हो जाएगा 67 का 60, 7 हासिल लगेगा 6 और 7 × 7 6 13, 2 अंक के बाद दशमलव तो आ जाएगा 137.20। तो वो कैलकुलेशन तो होती है आपके सीटेट पेपर में। सीटेट आपसे बस कैलकुलेशन करवाता है, कुछ नहीं करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन सबको जोड़ लो, जोड़ना तो आता ही होगा ना, जोड़ दो। यहाँ पे देखो 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3 4 7 और एक 8 2 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 6 सॉरी 3 1 4 4 6 10 10 7 17 का 7 हासिल 1, 8 1 9 8 17 17 3 20 20 3 आपके कितने हो गए 23 का 3 हासिल 2 और 2 1 3। तो कुल मिलाकर के आपके कितने रुपए खर्च हुए? 337 रुपए उसके खर्च हुए। उसने 500 रुपए का नोट दिया है दुकानदार को, तो दुकानदार कितने रुपए उसको वापस करेगा? भाई 500 रुपए का नोट दिया, 337 रुपए खर्च हो गए, कितने वापस करेगा? घटा दो, 10 में 7 गए, 3 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गए 163 रुपए वो उसको क्या करेगा? वापस करेगा। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन तो ही है, कैलकुलेशन करना है बस, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल है कि साबुन की एक टिकिया का आकार 7 × 5 × 2.5 है, ठीक है। तो साबुन की एक टिकिया 7 × 5 × 2.5, दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 × 0.4 × 0.25 है, साबुन इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। एक साबुन की टिकिया जो है उसका आकार इतना है, तो इसका आयतन निकाल लो कितना आएगा। आयतन निकाल लो इसका कितना आएगा। आयतन निकालने का मतलब यह है कि अगर साबुन की टिकिया का आयतन निकालोगे, साबुन की टिकिया का आयतन, कैलकुलेशन करवा रहे हैं, कुछ नहीं है, 7 × 5 × 2.5, ये इसका आकार दे रखा, ये इसका आयतन हो जाएगा। अब इसकी गुणा मत करो, ठीक है, गुणा इसलिए नहीं करोगे क्योंकि फिर गुणा करोगे फिर आप भाग दोगे तो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी हम यहाँ पे इसकी गुणा नहीं कर रहे हैं। अब हम देख ले रहे हैं कि दो पेटियां हैं जिनकी आंतरिक माप कितनी है। देखो ये तो हो गई एक साबुन की टिकिया, ये आपकी हो गई साबुन की टिकिया, ठीक है, एक साबुन की टिकिया हो गई आपकी। और इस साबुन की ऐसी कई सारी साबुन की टिकिया हैं, तो उनकी दो पेटियां हैं, ठीक है, दो पेटियां ले लो। मान लो ये दो पेटियां हैं, ये साबुन की टिकियों को इन दो पेटियों में भरा जाना है और पेटियों की माप दे रखी है, साबुन की टिकिया की माप दे रखी है। तो कितनी साबुन की टिकियां इन दोनों में भरी जा सकती है पूछता है। तो पेटी की माप कितनी है? तो पेटी का आयतन निकाल लो, पेटी का आयतन, पेटी का आयतन निकाल, कितना आएगा आपका 56 × 0.4 × 0.25, ये इसका आयतन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका आयतन ये इतना आ गया, नहीं आ गया बताओ? आयतन इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये दो पेटियां हैं, ऐसी कितनी है? दो पेटियां हैं, तो एक का आयतन इतना होगा, तो दो पेटी का आयतन निकालोगे तो 2 से गुणा कर दोगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मैं आपको सिंपल बता रहा हूं कि मेरे पास एक पेटी है, मेरे पास एक पेटी है जिसमें जिसका जो आयतन है, जिसका आयतन मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूब,
जिसका आयतन जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और मेरे पास साबुन की टिकिया है जिसका आयतन 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जगह है कितने की? 100। जगह है 100 और एक साबुन की टिकिया जगह घेरती है 10, तो कितनी साबुन की टिकिया आ जाएगी? तो आप कहोगे कि सर 100 को हम 10 से भाग दे देंगे, कितनी आ जाएगी? 10 साबुन की टिकिया। जगह है हमारे पास 100 और एक साबुन की टिकिया जगह घेर रही है 10, तो कितनी साबुन की टिकिया इसमें आ जाएगी बॉक्स में? आप कहोगे सर 10। कैसे आया? 100 को 10 से भाग दिया। अब यहां पर देखो हमारे पास जगह है कितनी? इतनी जगह है इतनी, और एक साबुन की टिकिया जगह कितनी ले रही है? इतनी। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान रखो, यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि ये 56 दे रखा है, 56 आपका दे रखा है किसमें? सेंटीमीटर में। 0.4 दे रखा है, मीटर में दे रखा है, और आपका जो 0.25 है वो भी किसमें है? मीटर में है। ये चीज ध्यान रखना, गुणा 2 तो ऐसे रहेगा, और बाकी ये तीनों आपके सेंटीमीटर में, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब हम डिवाइड करेंगे ना, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये सभी चीजें एक ही मेजरमेंट में होनी चाहिए, एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। मतलब अगर ये तीनों सेंटीमीटर में है तो ये तीनों भी किसमें होनी चाहिए? सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो बदल लेते सेंटीमीटर में, बदलोगे तो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ही, इसको बदलोगे, ये मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। इसको 100 से गुणा करोगे, ये भी मीटर में, तो ये आ जाएगा आपका, अगर 100 से गुणा करोगे 2.5। समझ में आया? ठीक है, और गुणा यहाँ पे कितना जाएगा? 2 का 2। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर आपका देखो, ये तो आपका 56 सेंटीमीटर ही रहेगा। इसको बदलोगे जब मीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसको बदलोगे ये भी मीटर में, तो ये आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। गुणा में आपका रहेगा 2, गुणा में कितना रहेगा आपका? 2 रहेगा। समझ में आई मेरी बात? तो ये हो गया आपकी पेटी का आयतन, और ये आपका हो गया साबुन की टिकिया का आयतन। अब हम क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए जो 2 पेटी का आयतन है उसको साबुन की टिकिया के आयतन से भाग देंगे। काट दो, ये 7 है, ठीक है, 7 एकम 4, 7 अट्ठे 56, 5 से काटोगे 5 अट्ठे 40, 25 से काटोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, तो 8 अट्ठे 64, 64 दूनी होते हैं आपके 128, तो यहाँ पे आ जाएगा 1200। आपका आंसर देखो कितना आ रहा है, आंसर आपका 1280, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला जो सवाल है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है 72 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा बराबर 72 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से भुजा निकाल दोगे आप, भुजा बराबर आ जाएगी 72 बटे 4, कितनी आ जाएगी? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। वर्ग की भुजा आ गई 18 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि जो वर्ग की चौड़ाई है इसकी भुजा की आधी है, सॉरी आयत की जो चौड़ाई है, तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की आधी है, तो आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी बताओ मुझे? वर्ग की भुजा की आधी मतलब 18 की आधी, कितनी? 18 की आधी 9 हो जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आयत की जो लंबाई हो जाएगी चौड़ाई की 3 गुनी मतलब 27 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, 9 गुणा 27, 9 के 9 सत्तर 3 ऐसे लगा 6, 9 दूनी 18, 6 24 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप निकालो, आयत का परिमाप निकालो, किसका? आयत का।
निकाल लो। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है 27, चौड़ाई कितनी है 9, तो 36 दूनी 72 सेंटीमीटर, ये आयत के आ गए। ऐसे ही आप निकाल लो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी आएगी, यहां से आ जाएगा 18 गुणा 18 मतलब 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ हमारे सवाल पे। सवाल हमारा ये कह रहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। आयत का क्षेत्रफल है 243, वर्ग का है 324, क्या अधिक है, नहीं अधिक है, तो पहला गलत हो गया। आयत और वर्ग के दोनों परिमाप बराबर हैं, आयत का परिमाप 72, वर्ग का परिमाप भी 72, हाँ बराबर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले सवाल पे आ जाओ। ये वाला जो पेपर है ना आपका बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आया है। अगला क्वेश्चन देखो, मेरे में सवाल नंबर 34 है। 55 लीटर, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। 55 मिलीलीटर बराबर 55.55 लीटर, 55 लीटर, फिर है 55 मिलीलीटर बराबर 55.55 लीटर, क्या ये सही है, देखते हैं। 55 लीटर तो 55 रहने ही दो, तो यहां पर 55 मिलीलीटर, अब मिलीलीटर मतलब होता है, इसको क्या करेंगे हम लीटर में जब बदलेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। एक लीटर में आपके होते हैं 1000 ml, 1000 मिलीलीटर। तो अगर यहां पर इसको हम डिवाइड करें 55 ml को, 55 मिलीलीटर को अगर आप लीटर में बदलें तो आप देखो 55 को ना 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.050। अब जब आप इनमें 55 जोड़ोगे तो ये आएगा 55.050, तो ये आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है, और यही पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि 29,503 में 5 का स्थानीय मान और 32,071 में 7 का अंकित मान, 5 का स्थानीय मान है और 7 का है अंकित मान, इन दोनों का अंतर क्या है। तो 5 का स्थानीय मान जब हम किसी का निकालते हैं ना, तो एक चीज ध्यान रखना है, इसमें हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 के नीचे 5 लिख देंगे और उसके आगे जितने भी नंबर है उतने 0 लगा देंगे, इसके आगे 2 नंबर है तो 2 0 लगा देंगे, ये आपका स्थानीय मान निकला है। जैसे हमें 5, 9, 7, 4, 1, 1, 3, इसमें मुझे 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो 9 के नीचे 9 लिख दूंगा, इसके आगे जितने नंबर होंगे 1, 2, 3, 4 नंबर है तो 4 0 लिख दूंगा, ये हो गया 9 का। 5 का स्थानीय मान यहां से हमने निकाल लिया। 7 का अंकित मान, अंकित मान जो होता है ना वो वही संख्या होती है, 7 का अंकित मान कितना होगा, 7 होगा। 8 का अंकित मान 8 होता है, 1 का अंकित मान 1 होगा, 2 का अंकित मान 2 होगा, मतलब स्वयं वही संख्या होती है अंकित मान। यहां से घटा दो, 500 में से 7 गए, आपके बचेंगे 493, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है 328 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस खालिस्तान दहाई, ये पूछ रहा है। तो रिक्त स्थान पे क्या आएगा, रिक्त स्थान पे क्या आएगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो 328 ये हो गया, 28 इकाई का मतलब होता है 1, तो 28 गुणा 1, 28,000, 28 गुणा 1000 प्लस यहाँ पे x मान लो, x दहाई, x गुणा दहाई का मतलब 10, ठीक है। अब आप जोड़ लो, ये हो जाएगा 30,028 बराबर, ये आपका 28,000 और ये 28, तो ये हो जाएगा 28,028 प्लस 10x। अब आप 30,028 में से जब 28,028 इधर लेके आओगे तो घटेगा, जब घटाओगे 30,028 में से 28,028 घटाओगे तो आपका आएगा 2,000 बराबर 10x।
यहाँ से एक्स की निकाल लोगे तो 2000/10 बराबर आ जाएगा आपका 200। ठीक है, तो 200 आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये कह रहा है कि 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल कितना होगा। मतलब ये कह रहा है कि 80,808 को हमने भाग दिया किससे, 108 से, और फिर ये कह रहा है कि 90,909 को भाग किससे दिया, 109 से। तो ये कह रहा है जब हमने इसको 108 से भाग दिया, इसको 109 से भाग दिया, इससे कुछ शेषफल हमें मिलेगा, कुछ शेषफल हमें इससे मिलेगा। ठीक है, अगर इससे प्राप्त शेषफल को, मान लो ये शेषफल आ गया 32 और इससे ये शेषफल आ गया 9, तो कह रहा है इससे प्राप्त शेषफल को इससे प्राप्त शेषफल से भाग देने पर भागफल क्या होगा। मतलब 32 को 9 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, ये कह रहा है। तो फिलहाल तो हमारे 32 और 9 तो मैंने अज्यूम कर लिए थे, मैं आगे इसको करता हूं कि हमारा एक्चुअल में क्या शेषफल आएगा। भाग दे दोस्तों, भाग दे दीजिए। तो भाग देने की प्रक्रिया तो आप जानते ही होंगे, सभी लोग भले ही भांति परिचित इससे होंगे। तो ये जो भाग जाएगा, ये भाग 56 के 5 7 एकम 7, ठीक है, ये आपका जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक, तो यहां से कर लो, 8 में 6 गए 2, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ उतरेगा 0। फिर कितनी बार जाएगा, फिर आपका 4 बार जाएगा, 4 के 2 हासिल 3, 4 एकम 4, इसमें 2 गए 8, और यहाँ पे जाएगा 11 में 3 गए 8, फिर जाएगा 8 उधर आएगा। अब आपका जाएगा ये जाएगा 8 बार, 8 8 14 का 4 हासिल 6, 8 एकम 8, 8 में 4 गए 4, 8 में 6 गए 2, 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आया 24 शेष, यहाँ जो कितना आएगा। अब इसको इससे भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 ने 72 का 2 हासिल 7, 7 का 7 और 8 एकम 8, यहाँ आ जाएगा 9 में 2 गए 7, 10 में 7 गए 3, 0 आएगा। अब ये आपका जाएगा 3 बार, 3 में 27 का 7 हासिल 2, 2 का 2, 3 एकम 3, यहाँ उसमें 7 के 3, 6 में 2 गए 4, तो उतरेगा आपका 9। फिर ये आपका जाएगा 4 बार, 4 31 और 4 एकम 4 आ जाएगा। अब यहां से 24 को जब हम 3 से भाग देंगे, इससे प्राप्त शेषफल को इससे प्राप्त शेषफल से भाग देंगे तो 3 8 24, तो यहाँ पे जो भागफल आएगा वो आपका 8 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 603 गुणा 28 बराबर 63 गुणा 4 गुणा रिक्त स्थान। ठीक है, तो कह रहा है कि रिक्त स्थान पर क्या आएगा, रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो यहां पर हमने मान लिया कि x आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो 603 गुणा 28 बटे 63 गुणा 4, ये सवाल कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 से काटोगे 4 7 28, 7 से काटोगे 7 में 63, 9 से काटोगे 9 6 54, और 6 बचे 9 से 63, तो x की वैल्यू आ जाएगी 67। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि 200 और 400 के बीच में 30 45 60 का सबसे छोटा सार गुणज। 30 45 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज, और मैंने आपको सार गुणज का मतलब बताया है। मतलब होता है इसका, मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, सीटेट मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर देखिए। टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। तो 30 45 60 का सबसे छोटा सार गुणज का मतलब होता है लासा। लासा निकाल लीजिए, लासा निकालिए, 2 से काटिए 15 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए 15, फिर आप 3 से काटिए, 3 पंजे 15, यहाँ आ जाएगा 45, 3 पंजे 15, फिर आप 3 से काटिए, फिर आप काट दीजिए 5, 5 को 5, 5 को 5 गुणा कर दीजिए। 3 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 पंजे 60, 60 किया कितना आ जाएगा 180। 180 का क्या आ गया
सबसे छोटा सार गुणज। लेकिन लेकिन सवाल में कह रहा है कि 200 से 400 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये 180 है, ये तो 200 से कम है। अब हम क्या करेंगे, इसकी 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। अब मुझे बताओ कि 360 200 और 400 के बीच में है या नहीं है। तो आप कहोगे सर हाँ, 360 200 और 400 के बीच में, तो ये हमारा हुआ सार्ग गुणज 200 से 400 के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 360 आ गया, ध्यान रखना। सार्ग गुणज जो आ गया वो 360 आ गया, ये ध्यान रखना। हम इसको यहां पर लिख देते हैं, ये हमारा आ गया सार्ग। आगे करो, कह रहा है भाग 15 24 45 का सबसे बड़ा सार्ग गुणनखंड। ठीक है, इसको हमें भाग देना है, 360 को हमें भाग देना है किससे, 15 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्ग गुणनखंड। सार्ग गुणनखंड का मतलब मैंने बताया था मासा, ध्यान रख लो, दिमाग में बैठा लो। सबसे बड़ा सार्ग गुणनखंड मतलब मासा, सबसे छोटा सार्ग गुणज मतलब लासा। ठीक है, अब आ जाओ, मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या चूज करेंगे जिससे तीनों कटे, जिससे 15 कट जाए, 24 कट जाए, 45 भी कट जाए, तीनों एक साथ कटनी चाहिए। तो संख्या वो कौन सी होगी, वो संख्या आपकी होगी 3। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और ये आ जाएगा 15। अब कोई ऐसी संख्या है कि जिससे ये तीनों संख्या 5 8 15 एक साथ कट जाए, बताओ कोई संख्या ऐसी है। तो आप कहोगे कि सर नहीं, अब तो ये तीनों किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे, ये अलग अलग कटेंगे। ठीक है, तो अब केवल सिर्फ और सिर्फ 3 ही हमारा क्या हो जाएगा, मासा, मतलब सबसे बड़ा सार्ग गुणनखंड हो जाएगा। अब 3 से इसको भाग देना है, 360 को 3 से भाग देना है, भाग देना आपको आता ही होगा, आंसर आ जाएगा आपका 130। ठीक है, सवाल ये कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे से छोटी है, 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। 4 दहाई मतलब 40, 5 दहाई मतलब 50, तो 40 से 50 के बीच में संख्या है। ये भी कह रहा है कि इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो 40 से 50 की भी संख्या अगर आप देखोगे तो 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, ये संख्या आएगी 40 से 50 के बीच में। 49 50 तो आएगा नहीं, बीच की बात करना है तो 41 42 43 44 45 46 47 47 49, ये संख्या आएगी। तो कह रहा है कि इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। अब मुझे बताओ कोई ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो आप कहोगे सर 43। 43 में इकाई का अंक कितना है, 43 में इकाई का अंक 3 है और दहाई का अंक 4 है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम हो गया। और आगे भी ये कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 7 है, तो 4 और 3 कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो भाई और कोई संख्या है ऐसी, बताओ। यही एक हमारा उत्तर हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। अब ये कह रहा है कि तो अंकों का गुणनफल निकालो। सवाल ये कह रहा है कि अंकों का गुणनफल निकालो, तो अंकों का गुणनफल होगा 4 गुणा 3 मतलब 12, 12 आंसर होगा। समझ गए, आगे बढ़ जाते हैं। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं बताओ। कुल विद्यार्थी की बात करें तो हमारे पास है 360, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। 2/3 लड़कियां कितनी होगी बताओ, लड़कियां होगी 2/3, तो 360 का 2/3 कर दो, 3 एकम 3 3 दूनी 6, मतलब है आपकी 12 240 क्या है आपकी लड़कियां होगी। 240 लड़कियां होगी तो लड़के कितने हो गए, 360 में से 240 माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 120 आपके हो गए लड़के। लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या के 3/4, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी देखो, खिलाड़ी कितने हैं, लड़कों की संख्या के 3/4, लड़के कितने हैं 120, इसका 3/4, 4 से काट दो, 4 3 12, मतलब 90 खिलाड़ी हैं। 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या बताइए। अब 120 में से 90 खिलाड़ी हो गए, तो जो खिलाड़ी नहीं है 120 में से 90 घटा दो, कितना आ जाएगा 30 आपका
आंसर यहाँ पे पूछा है। हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपए में खरीदा। 49,553 रुपए में ये क्या है, खरीदा है स्कूटर। 8,076 का नगद भुगतान कर दिया। 8,076 रुपए उसने नगद दे दिए। बाकी रकम को शेष किस्तों में बंटवा लिया, तो बाकी रकम बची कितनी, 49,553 में से 8,076 घटा 13 में से 6 गए आपके 7 बचेंगे, 14 में से 7 गए 7 बचेंगे, 4 9 में से 8 गए 1 और यहाँ 4 बचा 41,477। इतनी रकम जो है उसने क्या किया, कहा कि बाकी जो रकम बची है 41,477 रुपए जो बचे हैं उनकी आप किस्त बना दो। ठीक है भैया, किस्त बनाई। किस्त बनी जो है, उसने कहा कि मैं इस रुपए को जो है 37 किस्तों में दूंगा आपको, 37 किस्तों में दूंगा। ठीक है, 37 किस्तों में मैं इतने रुपए को आपको दूंगा। तो ये कह रहा है कि एक किस्त की कीमत बताओ। तो भाई आप ये बताओ, आपके पास अगर 2,000 रुपए हैं और आप ये कहो कि मैं 2,000 रुपए को 10 बार में चुकाऊंगा, तो आप बताओ कितनी बार में चुका दोगे, मतलब कितने रुपए आप दे रहे हो एक बार में। तो आप कहोगे सर मैं अगर एक बार में 200 रुपए दूं ना, तो मैं 10 बार में 2,000 रुपए आपको दे दूंगा। कैसे निकाला सर? सर 2,000 को 10 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 200। ऐसे ही मुझे क्या करना है, 37 किस्तों में बांटना है 41,477 रुपए को। तो सर ये बताओ कि कितने रुपए की किस्त बनेगी। तो करना क्या है, 41,477 को मुझे 37 से भाग दे देना, कुछ नहीं करना है, भाग दे दो, भाग दो। 37 एकम 37 कितना बचेगा, कह रहे में 7 के 4 और यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 37 एकम 37 7 7 फिर आपका 37 दूनी 74 कितना आया 3, फिर 37 एकम 37। आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप बस भाग देना, तो आपको आता ही होगा ना कि 1121 रुपए की किस्त बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और शनिवार को 7:30 पर पहुंच गई। मैंने क्या बताया कि समय वाले सवाल करोगे तो आप क्या करोगे, इस तरीके से वर्ग बना दोगे। उनके लिए है जिनको बहुत कठिन लगता है ये सवाल, तो उनके लिए बता रहा हूँ। यहाँ लिखोगे 0, यहाँ 6, यहाँ 12, यहाँ 18, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 ये है। अब आ जाओ सवाल पे, बहुत चुटकियों में सवाल होगा। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली। भाई शुक्रवार को समय हो रहा है 13:15 पर चली, ठीक है। शनिवार को 7:30 पर पहुंची, शनिवार को 7:30 पर पहुंची, तो यात्रा में समय कितना लगा। मैंने कहा क्या कहा, मैंने कहा बेटा आप मिनट भूल जाओ। यहाँ कितना बचा 13, यहाँ कितना बचा 7, 13 से 7 पे जाओ, जाओ 13 कहां पर आएगा, 13 से आगे 14 पे आओगे तो 1 गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 13 से 7 पे गए, 7 पे आया 18, कितना आया 18, तो 18 घंटे। अब आप कहोगे सर मिनट कैसे निकाले, तो बाद वाले जो मिनट है मतलब 30 है, 30 में से 15 वाले मिनट कटा दो, कितने मिनट आए 15, तो 18 घंटे 15 मिनट यहाँ। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सबसे आसान ट्रिक है, मजा आ जाएगा। ठीक है, ये लगाना। आगे अगला सवाल है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या है। तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या, 15 दिन में मिनट कितने होते हैं, 15 दिन में पहले घंटे निकालो तो 24 से गुणा करोगे, 24 को बदलो मिनट में तो 60 से गुणा करोगे, बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या की। चारों ऑप्शन घंटों में दिए हुए हैं, तो हमने मान लिया x घंटों की
x घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर। तो x घंटों में सेकंड निकालोगे तो 60 से गुणा करोगे मिनट बन गए, फिर 60 से गुणा करोगे आपके बन गए सेकंड। तो 60 से 60 कैंसिल कर दो, 15 का 15, 15 चौक 60, 4 से काट दोगे 4 से 24, x बराबर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, 6 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल और बचा है, करते हैं। संतरे के 15 लीटर 246 मिलीलीटर जूस को, एक ये है बोतल 15 लीटर और कितना है 286 मिलीलीटर जूस है इसमें। इस जूस को गाजर के, ये है आपका गाजर का, कितना है 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिक्स किया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग कर लिया जाता है। इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस को प्रयोग कर लिया गया, मतलब हमने इसको यूज कर लिया तो हमने इसको घटा दिया। ठीक है, और शेष को बोतलों में भरा जाता है। शेष को बोतलों में भरा जाता है। प्रत्येक बोतल में 250 ml जूस आता है, तो बोतलों की संख्या क्या होती है। पहले ये देखो जूस बचा कितना, हमने कितना यूज कर लिया, हमने यूज कर लिया 15 और 19, कितना हुआ 15 और 19 हुए आपके 34। ठीक है, 34 हुए, 34 में से हमने 12 यूज कर लिया, 34 में से 12 घटा दो, आपका बचेगा 22 लीटर हमारे पास बचा। एमएल में कितना बचा देखो, एमएल में आप देखो, आप क्या करोगे 714 ये है और 750 ये है। तो पहले आप क्या करो, या तो चलो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, आप इनको जोड़ लो, 286 और 714 आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 6 10 का 0 वहां से लगा 1, 8 1 9 10 का 0 वहां से लगा 1, तो आपका आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा ये 1000। 1000 में से 750 आपने यूज कर लिया, तो आपके पास कितना बचा, तो आपके पास बचा सर 1000 में से 750 यूज कर लिया, तो आपके पास बचा सर 250 ml। ठीक है, 250 ml आपके पास बचा। अब यहां पर देखो, अब यहां पर इतने जूस को पैक किया जाना है बोतलों में, और एक बोतल में कितना आता है, एक बोतल में आता है 250 ml। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे एक बोतल में अगर 250 ml आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 22 लीटर 250 ml में देखेंगे कितनी बोतलें भरी जाएंगी। तो यहाँ पर इसको भाग दे दो, क्या करोगे आप, भाग दे दोगे, तो भाग लगाओगे, इसको लगाओ भाग, किससे लगाओगे 250 ml से। तो इस सम को पहले चेंज कर लोगे ml में, तो ये हो जाएगा आपका 22 लीटर है, तो 22 लीटर में कितने ml होते हैं, 22,000 ml होते हैं, प्लस आपका 250 ml ये रहा, तो 22,000 को भाग दे दो, तो ये आपका हो जाएगा 22,250 22,250 आ जाएगा। इसको आपको भाग देना है किससे, 250 से भाग देना, 250 से इसको भाग देना, कितनी बार जाएगा देखो, यहाँ पे 2 अंक क्या छिपाओ, 2 अंक यहाँ पे छिपाओ, तो आपका जाएगा 9 बार देख लेते हैं, 8 बार देखते हैं, 8 बार देखते हैं, 25 अट्ठे 200 आपका हो जाएगा, 9 बार में जाएगा 9 बार में जाएगा 9 बार में 225 नहीं जाएगा, 2 8 बार में जाएगा, 25 अट्ठे 200। ठीक है, आपका यहाँ बचेगा 5 2 2, अभी सीधे जाएगा 9 बार में। ठीक है, तो आपके पास जो आएंगी वो 89 बोतलें, ठीक 89 बोतलें आपके पास आ जाएंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही आपको वीडियोस आगे मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।